जिंदगी में वापस आ जाओ। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी सारी दुख भरी कहानी आपको बता दूं। शायद कोई मुझे समझे। ये बात 2 साल 5 महीने पहले की है, जब मैं सारा दिन फेसबुक पर रहता था और दोस्तों से चैट करता था। लेकिन एक दिन भगवान ने मेरी जिंदगी में एक प्यारी सी लड़की भेजी। हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते थे और वो मुझसे मेरे फेसबुक पर आने के लिए कहती थी और मैं उससे पूछता था। लेकिन एक दिन उसने कहा कि मैं अब फेसबुक पर नहीं आऊंगी, मैं कभी कभी आऊंगी। तो मैं डर गया, लेकिन उसने अपना नंबर दिया और कहा कि ये मेरा नंबर है, मैं तुम्हें इसी से मैसेज करूंगी। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई, जैसे मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। मैं बहुत खुश था, पर उस वक्त हम दोस्त थे। फिर कुछ दिन बाद उसका मुझे करीब रात को 9 बजे कॉल आया, जब मैं इंदौर में था, और पूजा बोली फेसबुक पर आ जाओ। मैंने उसकी आवाज पहली बार सुनी और मैं उसकी आवाज पर मरता रहा और अपनी किस्मत को धन्यवाद देता रहा। एक दिन बाद उसका मुझे फिर से कॉल आया और फिर उसने मुझसे बहुत देर तक बात की। मैंने सिर्फ बेकार की बातें ही की। फिर उसने बातों ही बातों मुझसे कहा आई लव यू मानव। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उससे कहा एक बार और कहो। उसने कहा मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। जब मैं खाता था तो वो बहुत खाती थी और जब मैं खाता था तो वो कहती थी। ऐसा हर बार चलता है, पर वो कहती है वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। किसी के सामने तो प्यार को बुरी नजर लग जाती है। ऐसा ही होता है। मेरे प्यार को बुरी नजर लग गई। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे हर बार रात में बात करने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन दोस्तों, मेरी मम्मी ऐसी थी कि वो मुझे रात में ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देती थी और मेरी गर्लफ्रेंड हर बार गलत समझती थी। ऐसा ही हुआ। एक बार पुलिस ने मुझे रात में पकड़ लिया पहली बार, और मैं ये कहकर देरी कर रहा था कि उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं मिल पाया। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दी और जब पुलिस वाले ने मोबाइल मांगा तो उसने मुझे दे दिया और मम्मी ने उस दिन मुझे मारा। लेकिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। मैं उससे सब कुछ छुपाता था। जो भी मेरे साथ होता मुझे लगता कि वो बेवजह टेंशन लेगी। और एक दिन मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे फोन नहीं किया। उसने 1 बजे फोन किया। मैं रात को उसके फोन का इंतजार करता रहा। मुझे मेरे सभी दोस्तों के फोन आए। मैंने उन सभी के कॉल काट दिए। मुझे लगा पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे विश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार फोन आया था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो बहुत प्यारी लड़की है। वो हमेशा मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के बारे में कहती थी। लेकिन क्या मेरी गर्लफ्रेंड को उस पर शक था? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहता। मेरे लिए यह ठीक है। उसने जो भी गलतियां की मैं उसे माफ कर देता था। मैं उसे हर बार माफ कर देता था। मैं उसकी गलतियों को 5 से 6 बार माफ कर देता था। मुझे गुस्सा आता था और फिर मैं उससे अच्छे से बात करने लगा। मैं रोया तो उसने मेरे आंसू पोंछे। मैं रोया तो उसने वो दर्द मिटा दिया। पर मैंने उसे कभी दुखी नहीं होने दिया। मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की, पर वो नहीं समझी। उसे समझ आया कि ये एक गलती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की वजह से उससे बात नहीं कर पाया। फिर 6 फरवरी 2014 यानी वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी आईडी खोली और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहा कि आई लव यू। मेरी दोस्त ने मुझे उसी वक्त कॉल किया, पर उस वक्त मैं दिल्ली गया हुआ था और ट्रेन में था, इसीलिए मैं आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा था। तभी अगले स्टेशन पर जारा आई तो मैंने उसे वहां कॉल किया। वो असमंजस में जारा से बोली, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो या ऐसा कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उससे थोड़ा पूछा क्या हुआ। जब मैंने उसे बताया तो वो बोली, ठीक है, अपनी आईडी खोल कर देखो। मैंने अपनी आईडी खोली तो देखा कि उसने मेरी एफबी आईडी का पासवर्ड बदल दिया है। उसी वक्त मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड चुना और देखा तो कोई शायर से चैटिंग कर रहा था और आई लव यू मैंने उससे थोड़ा कहा, पर वो कोई और नहीं था, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ, पर वो ये नहीं समझी कि मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई और लड़की नहीं है।
मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो नहीं समझती। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उस दिन उसने मुझे बड़े अदब से कहा। तारीख है 2 मार्च। उस दिन मैंने अपने हाथ पर उसका नाम लिखा और फिर 7 मार्च को अपने हाथ की नस काट ली। मैंने उसे सब समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। ये आम बात है कि क्या हुआ होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर इतना कुछ हो जाने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं उसे कॉल कर रहा हूँ कि प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। उसने अपने सारे नंबर बंद कर दिए हैं। मैं उसे पूरी रात FB पर मैसेज करता रहता हूँ और कॉल करता रहता हूँ। आज भी उसका नंबर कभी खुलेगा, पर मुझे सब पता है। उसने नया नंबर ले लिया है। वो बहुत खुश है। वो मुझे उदास छोड़कर घूम रही है, कोचिंग जा रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं यहाँ अपने घर में अकेला घूट रहा हूँ। एक बार फिर से मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। कृपया कोई मुझे सलाह दे कि मुझे इसे पाने के लिए अब क्या करना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।